तो आइए हम सेकंड सत्र शुरू करते हैं। अभी हम बोर्ड पे कैलकुलेशन करेंगे रासायनिक खेती का खर्चा और टीसीबीटी जैविक, टीसीबीटी प्राकृतिक खेती। इसकी लागत और उपज में अंतर और मिट्टी का स्वास्थ्य और किसान का स्वास्थ्य में अंतर, इस पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले कौन सी फसल पे चर्चा किया जाए? क्या है? सबको दो, पहले सबको दो। अच्छा, क्या स्पेशल हमारे लिए? कॉटन लीजिए। नहीं, कॉटन तो कैश क्रॉप जैसा है, कुछ ऐसा बताओ ना। भैया जी बोल रहे थे गेहूं, चना, धान, ऐसे ही मैक्सिमम सोयाबीन का ले लीजिए। अरे सोयाबीन मेरे गुरुजी कहते थे ना, उगाओ ना खाओ, कुछ अच्छे शुरू करो। गेहूं, धान, चना, सरसों। क्या कारण है ताराजी जी, बताओ ना थोड़ा। मक्का पे ले लीजिए। एक बात सुन ले, हमको अगर तंत्र कुछ बदलना है तो जो विदेश से आया है उसको छोड़ना पड़ेगा। हमने सोयाबीन के चलते तिल्ली, मूंगफली, सरसों ये सब छोड़ रहे हैं। हमको ये छोड़ना है, सोयाबीन लाना है तो अलग बात है। मेरा कहना ऐसा है कि तिल्ली, मूंगफली, तिलहन के बारे में अपने यहाँ के जो पुराने तिलहन थे उसके बारे में अगर करेंगे विचार तो ठीक रहेगा। एक है। दूसरा है कि अपने यहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर चावल होता है, जहाँ पर गेहूँ होता है और बड़ी मात्रा में दलहन में अरहर होती है, मूंग होता है। हम उड़द के इसमें न जाते हुए अभी अगर हम तूर और मूंग, चना ऐसे अगर फसलों पर जाएंगे जो सर्वसामान्य किसान करता है, महाराष्ट्र में बाजरा भी फिर ये अगर जब हो जाता है, फिर जो बरड़ जमीन थी जिसको क्या बोलते हैं, ओसाड़, जो पड़ती जमीन रहती है उसमें होने वाली 2-3 फसलें हैं, जिसमें बाजरा होता है, जिसमें नागली होती है, ये होता है। इसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो फिर बाकी लोगों को जो होता है सब सही बोल रहे, सही है ना। सही। हाँ। इसके बाद मुझे लगता है कि इसके बारे में आप बताइए, कौन सा एक फसल लेकर वो बताएंगे। गेहूं और धान सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोई जाती है ना, और सबसे ज्यादा उपयोगी भी है, रकबा भी है, प्रोडक्शन भी है। इस पर पहले काम शुरू करते हैं। आप गेहूं और धान पर करिए विचार। चलिए गेहूं धान पे चलिए। तो सबसे पहले गेहूं शुरू करते हैं। सर्वसाधारण पूरा दुनिया खा रहा है, गेहूं पे शुरू करते हैं। और गेहूं पर जो है आप सब राय दीजिए, है ना। अभी हमने इनकी फसलें नहीं दिखा पाए, हमारी छत पे खेती की सीमा जी डाली हैं। लोकेश जी फिर समय रहेगा तो देखते हैं। अभी क्या समय हुआ है? 10:40। थोड़ा ये नींबू का रस पर्याप्त दे दो जरा, एनर्जी रहे। चलिए तो गेहूं पर शुरू करते हैं। आप बताओ गेहूं पर जो है सामान्य प्रक्रिया शुरू कहां से, जुताई से होती है। गेहूं में कितनी जुताई करनी पड़ती है? रोटावेटर क्या है, कितना रोटावेटर जुताई का खर्चा बताओ? 3 जुताई, 3 बार, है ना। रोटावेटर भी करते हैं। हाँ रोटावेटर करते हैं, रोटावेटर भी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर सीडलिंग, हाँ सीडलिंग से करते हैं बुआई, ट्रैक्टर सीडलिंग। हाँ, फिर जो है बताते जाइए, बुआई ये जो बता रहे हैं इसमें आपको एडिशन करना है तो बताते जाइए। हाँ। फिर उसके बाद बीज, बीज के बाद खाद, खाद। खाद में अलग अलग बताना जरा। बेसल डोज इसमें जाता है। खाद में डीएपी और डीएपी, पोटास, यूरिया, सुपर यूरिया, यूरिया इस समय नहीं डालते। जिंक, मेन ये यूरिया, कर ही रहे हैं सभी। जिंक, सल्फर और जिंक। साधारण किसान इतना चीज डालने लगा है आजकल। बिल्कुल इतनी जरूरी हो गई है उनके लिए।
हाँ पंजाब में तो डालते ही हैं, पर जी। मध्य प्रदेश में थोड़ा हाँ पर डालते हैं। जिंक तो आजकल डालने लगा हर कोई। और क्या डालते हैं रासायनिक खेती में? बीजोपचार के लिए वो नहीं डालते क्या? फंगस के लिए जमीन में बीजोपचार करते ही नहीं, कैसे करते हैं? बाविस्टीन वगैरह। थायरम का आपसे सबसे ज्यादा चल रहा है एमपी में। चलो मैं बाविस्टीन लिख देता हूँ, थायरम लिख दो, उनका खर्चा ही तो जोड़ना है अपन को। खरपतवार लिख दे, खरपतवार नाशक। ठीक है, और क्या खर्चा है भाई? और इसमें स्प्रे करते हैं ना 3 बार पकते समय। स्प्रे, खाद स्प्रे, फ्लावरिंग स्प्रे, भी करते वर्धक हैं। का स्प्रे। हाँ, क्या कितना स्प्रे करते हैं? 3 स्प्रे करते हैं सामान्य क्या? 3 स्प्रे करते हैं 3 स्प्रे हो गया। फंगस के लिए भी 19 का स्प्रे करते हैं ना? 0,34 का भी करते हैं। हाँ मैं वो सबका खर्चा जोड़ लेंगे अपन। एक गुरुजी फंगस सागरिका के करते लिए हैं। हो रही है स्प्रे। फंगस के लिए सागरिका। स्प्रे होता है। जी, और क्या खर्चा है रासायनिक खेती में भाई? येलो रस्ट वगैरह आते हैं वो। येलो रस्ट आते हैं, सब अपन जोड़ लेंगे। ठीक है। इल्ली में एक भी अभी करते हैं। इल्ली आने लगी लास्ट में पकते इल्ली समय भी, उसका भी इल्ली चल के लिए रहा भी करते हैं स्प्रे। अच्छा, इस इसमें बार कैसे आई है। जोड़ेंगे? लूज में तो आ गई। ठीक है, अब मेरे को बताओ 3 बार जुताई। रासायनिक खेती में तो हैवी ट्रैक्टर का अवधि बढ़ती है, रासायनिक खेती में अवधि ज्यादा रहती है जुताई की। पिछले बार से इस बार लगभग 10 से 12 मिनट का एवरेज बढ़ा हुआ है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट लाइन में हमारे यहाँ। हाँ, जो रासायनिक वाले में किए हैं। तो जुताई का खर्चा अपन उसमें थोड़ा कम तो आता ही है, फिर भी मोटा मोटा कितना आता है 3 जुताई का? फटाफट बताना है भाई, कैलकुलेशन। 3600 रुपए। 3600, 1200 रुपए घंटे। 3600 रुपए ही। और रोटावेटर का? रोटावेटर का आ रहा है 1300 से 1500। 1300 रुपए। और बुआई का खर्चा कितना आता है? बुआई का भी यही है और 1300। विथ लेबर लगाना कितना? 1300 नहीं, फिर तो 1800 आ जाएगा वो। अच्छा, लेबर, हाँ। और बीज का कितना खर्चा होता है? कितना किलो बीज डालते हैं? 40 किलो मिनिमम लगेगा। नहीं, हमारे यहाँ तो 80 किलो डालते हैं 80 बीज। किलो पूरा। 80 हाँ, किलो हाँ। 1 क्विंटल तक बोते हैं। 80 से 1 कुंटल बोलते हैं ना। आप 80 किलो बीज का क्या खर्चा है? 70 लिख लीजिए। हाँ 70 किलो मान लो। 70 average है। क्या खर्चा है 70 किलो बीज का? 30-32 रुपए किलो से कम तो कोई अगर भी बीज नहीं वैसे नहीं- मार्केट से लेने जाए तो करीब 3000 का है। और 3000 नहीं, नहीं, 3000 तो 40 लालू खाने किलो का है। तो गेहूं 1500 मिलता है, 18 2000 में, 2000 का 2200 से 2500 के बीच का। है ना? 3000 रुपए औसत लो। हाँ, बीज तो 3 कितना हो गया बीज का? 7 दूनी 4 7 21 2100 2100 का। अब ये डीएपी कितना डलता है? 50 किलो तो चलता है। कितना कितने रुपए का? अब पहले तो 1 बोरी डालते थे, अब तो 2 बोरी डालते हैं। फिर भी कितना? एक बोरी रखेगी 2000 तो रुपए 2000 रुपए का मान लो गुरु जी। 2000 का डेढ़ बोरी तो डीएपी सभी हो जगह गया। है। और पोटास कितने का? 9000 रुपए के करीब। कितना किलो पोटास डालते हैं? 50 किलो पूरा? पूरा डलेगा। अरे ये तो बहुत ज्यादा बढ़ 10 रहा है। किलो डालते हैं तो हैं? बहुत 10 किलो ज्यादा एकड़ पर डालते हैं अपने यहाँ। हाँ 10 तो खैर कम है, आपके यहाँ पोटास बहुत ज्यादा है ना, इसलिए 10 किलो डालते हैं। 25 रिकमेंड किलो हो तो जाए सभी 13.5। 25 किलो तो सभी जगह डाल रहे हैं गुरु जी। 25 तो डालने ही लगे हैं आजकल। 25 किलो पोटास कितने का है? 800? हाँ, यूरिया कितना डालते हैं? पंजाब में तो 8 बैग। पंजाब की मत बताओ, अभी तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मिनिमम 5 मिनिमम 5 बैग। हैं? मिनिमम 5 5 बैग यूरिया? मिनिमम, हाँ, अपने यहाँ हो रहा है ना, अपने एरिया में पूरा। तब तक डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे हैं ना। नहीं नहीं बताने दो, इसके भी बताने का अच्छा है ना, लोगों को 4 जानते से हैं। कम तो आप नहीं लिख सकते। 4 से कम तो हो गई 4 नहीं। बैग यूरिया कितने का है? 1000 रुपये। नहीं 1200 रुपए का है। 1100 रुपए लिख दीजिए गुरु। उसका लेबर नहीं ऐड हुआ है, लेबर। चलो सल्फर जिंक और बाविस्टीन का कितना खर्चा? सल्फर और जिंक कितना रुपए लिखे? सल्फर होगा 600 हम्म? कितने का जिंक होगा? सबका 1200? दोनों का 1200 रुपए। 1200 रुपए। और बाविस्टीन कितने का होगा? अरे 150-200 रुपए में तो आता ही होगा। 380 रुपए के आसपास। 300 रुपए? 300 रुपए ये। खरपतवार नाशक कितने रुपए का डलता है? ये तो इसमें गेहूं में सस्ते वाली आती है, 100 रुपए में 6 टंकी बनती है, 12 टंकी लगती है, 200 रुपए की लगती है खरपतवार। बस? हाँ। गेहूं की लेकिन खरपतवार उसमें और- अलग अलग जगह पे है जी। हमारे जैसे अभी हमारे यहाँ सिंजेंटा 700 वगैरह से के नए 900 आने रुपए लगे हैं, का वो तो है अलग 600-700 रुपए से कम खर्चा नहीं होता। हाँ। 200 रुपए मशीन वाला लेता है। और वर्धक में क्या क्या 19 और ये वो सब का डालते हो आप? कितने रुपए का? सागरिका सागरिका वगैरह। ये लगभग 1200 के आसपास चला जाता है। टोटल
जाता होगा, स्प्रे तो जाता है 1200 रुपए का। इसको 3 बार करते हैं ना टोटल 12 फटाफट कोई कैलकुलेटर निकालो, सब कैलकुलेट करके रखो भाई। अब फंगस आ गई, इल्ली आ गई, इन सब के लिए अलग से के लिए कितना खर्चा होता होगा मोटा मोटी? 2000 रुपए मान लो अलग से। नहीं, 2000 नहीं गुरुजी 500-600 500 रुपए का तो 600 रुपए स्प्रे है ही, जो एक स्प्रे का। फफूंदनाशक एक है वो करते ही 500-600 तो- रुपए का तो कम से कम होगा। गेहूं में इस बार आई है इडली, इसके पहले नहीं आई। अरे खूब माहू चापा चल रहा है पूरा 3 साल से। चल रहा है माहू, हाँ, तो जड़ माहू तो चल रहा है, मैं इडली आ रही 5 साल से है, देख रहा आती थी, हूँ। वो चल रही है भाई। 1000 रुपए खर्चा, हम्म, इल्ली फंगस दोनों मिला के आराम से। कितना हो गया भैया, जोड़ के बताओ। इसमें लेबर भी 1000 रुपए एक्सेस में जोड़ना पड़ेगा। लेबर का उसमें भी छोड़, चलो लेबर भी कर दो, लेबर का भी करेगा नहीं, चलो। उसमें लेबर कम लगता है ना अपने उसमें। हाँ, लेबर का भी 1000 रुपए कर दो, लेबर खर्च ये एक्स्ट्रा लेबर है। 1000 रुपए। ठीक ये है, केवल जोड़ो, केमिकल में आएगा। बताओ फटाफट। अब इसमें बताओ, इसमें उत्पादन कितना आता है रासायनिक खेती में? 18 से अधिकतम 22 बताओ और मिनिमम भी बताओ, तो उसको करते हैं। 22 क्विंटल के आसपास है। 17,200 रुपए। अधिकतम उत्पादन है। 18 से 22 आ रहा है। 17,200 हाँ। रुपए। नहीं, उत्पादन बताओ। 18 से 22 कह रहे हैं। 17,200 आ रहा है। 20 कुंटल मान लो, हाँ 20 कुंटल औसत? औसत 30 क्विंटल उपज 20 को नहीं आता। कितना आता है? नहीं आ जाता है। 20 नहीं आएगा। अभी सर्विस हमने लिया रासायनिक में। 15 पंजाब हरियाणा 14 से में 15 तो आ रहा है। हमने लिया है भाई रीडर पे। इतना भी नहीं आता। कितना बताओ, एग्जैक्ट बताओ भाई। 18 कर दें? कमी आप बताओ भैया कितना नहीं नहीं आता है? 20 से कम मत कीजिए। 20 तो है। 20 से कम नहीं कीजिए। 24 से 26 हमने 15 लिया से है 20 आ रहा है, हाँ? 15 से 20 आ रहा है। 15 से 20 साल तो और कम हैं? गया। गुरुजी 17 क्विंटल औसत रेट है। हाँ, वो तो 17 रहेगा। 17 17 करो, एकदम सही है। तो 17 क्विंटल और बिक्री कितने का हुआ? 2200 हैं? 34 नहीं, अभी कैसे रुपए खरीद रही गवर्नमेंट? 2125 2021 हाँ, इससे जोड़ो भाई, फटाफट जोड़ के रखो। 2125 कितना हुआ बताओ। ये खर्चा जोड़े कितना है? ये 17,200। हाँ, खर्च हुआ 17,200 रुपए का, और उत्पादन कितना है? 36,125 रुपए। 36,125। 36,125। लाभ बताओ कितना हुआ? 17 दूनी 34। 18,925। हैं? 18,900 25। 32 रुपए। अच्छा 25 है, ठीक है। अब जो है टीसीबीटी प्राकृतिक खेती, गेहूं कौन कौन ने किया है? 1 2 प्रति एकड़ है क्या? हाँ, एकड़ में निकाला दीजिए, एकड़ का एनालिसिस है। क्या आप लोगों का क्या कहना है? म्हणजे आपल्याकडे यांच्या उत्पादनामध्ये खूप तफावत आहे नहीं आपल्याकडे नहीं, ये जो रेट बताए हैं इसके बारे में कुछ कहना है? खर्चा तो लगता है। खर्च आपल्याकडचा कमी आहे एवढा खर्च कमी आहे आपल्याकडे साधारणतः 12 ते 12,000 रुपयापर्यंत एकरी खर्च येत असेल गव्हाला कारण रब्बीच्या मॉइश्चर वरती आपण ताबडतोब लगेच पेरणी करतो जे आपल्याकडे अवेलेबल मॉइश्चर असतं एक खर्चा नहीं जोड़े, सॉरी, पानी का, पानी ज्यादा वो तो लगता पानी है। तो अपने इसमें एका मिलेगा। पाण्यावरती आपण लगेच हैं? म्हणजे एका पाणी पाणी तो पानी घालून- के तो सोर्स अलग अलग है उसमें तो वही है। पहले जब कर रहे हैं आप आपको बताना पड़ेगा कि इसमें अंतर है आपकी कल्पना में कि ये बराबर अंतर है? है अंतर है। जुताई में आप जो बोल रहे हैं ना हाँ। महाराष्ट्र में जुताई खरीफ का क्रॉप निकलने के बाद में तुरंत करा देते हैं तो एक बार एक ही कल्टी मार दिया तो हो गया काम ठीक है, तो इसमें तो घटेगा वो जो 3600 है वो 1200 पे आ जाता है यहाँ 1200 पे आ जाता है। रोटावेटर की जरूरत नहीं पड़ती महाराष्ट्र रोटावेटर की में जरूरत नहीं डायरेक्ट तो लगभग कितना? 12-13 हजार खर्चा है। 12,000 और प्रोडक्शन कितना आता है? 15 क्विंटल तक आता है तो आपका घटा ना, 2 क्विंटल प्रोडक्शन भी घट रहा है। एक ही बात है, ये जो आया वही निकाल लो कितना हुआ। 12,000 का खर्चा है, 15 क्विंटल प्रोडक्शन, कितना हुआ निकाल के बताओ कुल लाभ। आता 2500 रुपये गव्हाचा भाव चालू आहे आपल्याकडे सध्या. 15 × 2125 करो। 32,000। 31,800। 31,800। 32,000 माइनस 75। उत्पादन येईल 19,800। रेट महाराष्ट्र में ज्यादा है भैया। 19,000। अरे ये तो क्या समर्थन मूल्य से जोड़ रहे हैं अपन। देखो आपके यहाँ 19,800 रुपए की प्रॉफिट आ रही है और 18,925 लगभग वही है, 1,000 रुपए का अंतर है।
ठीक है। महाराष्ट्र में क्या है, मिट्टी लालिमा है तो वहाँ रोटावेटर नहीं, यहाँ काली मिट्टी में तो चलाना ही पड़ता है। पंजाब में तो ये गुरुजी 3600 से भी ज्यादा है। अच्छा, वहाँ तो खैर बहुत ज्यादा लागत लगाते, पंजाब में तो ये लागत की है और वहाँ प्रोडक्शन भी ज्यादा आता है, प्रोडक्शन 25 क्विंटल तक 25 क्विंटल जाता ये है। भी बढ़ता है। ठीक है, अब टीसीबीटी प्राकृतिक खेती में बताओ। ये एक फसल के लिए 3 बार जुताई करना पड़ेगी। हाँ, आवश्यक। एक फसल की ना। हाँ जी। आपने लिखा है 3 बार। हाँ। तो ये 1200 रुपया प्रति एकड़ एक बार का लेते हैं। हाँ। ट्रैक्टर वाला लेता है कि बैल वाला? ट्रैक्टर वाला। ट्रैक्टर का है। ट्रैक्टर वाला। एक ट्रैक्टर डीजल का टोटल करना खर्चा है। तो फिर वो जो आपने जो कल कहा कि ट्रैक्टर से तो नीचे का सब बातें चली जाती है। हाँ। ये इसी की ज्यादा वजह है, से नुकसान होता है इसका। देखिए, भारत में खेती को बर्बाद करने में जितना योगदान यूरिया डीएपी का है, उससे 4 गुना योगदान ट्रैक्टर का है। हाँ। जैसी जुताई होगी कार्बन उड़ जाएगा और ये किसी के दिमाग में आज तक बात ही नहीं तो है। ये नुकसान होता है। हाँ। अब ये 3600 रुपया जो लगता है डीजल समेत है। हाँ, डीजल एक घंटे का किराया किराया 1200 रुपये है। है। ट्रैक्टर से और बढ़ एक बार 1 एकड़ के लिए कितना समय लगता है ट्रैक्टर? लगभग एक से आप एक 1 घंटे घंटे से अधिक ही लगता है, 1 से 1.5 घंटे। बहुत कड़ी जमीन है तो 2 घंटे, बहुत कड़ी जमीन है तो 2 घंटे भी लगते हैं। 1200 रुपये खर्चा आता है। 1200 रुपये प्रति घंटे का खर्च है ये। प्रति घंटे ये 1200 मिनिमम रुपये खर्चा का है। इससे कम हमारे यहाँ तो नहीं होता, इससे कम नहीं। चलो ठीक, चलिए आगे ठीक बढ़ते है। हैं। अभी ये प्राकृतिक खेती में जुताई का खर्चा बताओ, कितनी जुताई होती है? तो जीरो है गुरुजी। तीन ही पकड़ना पड़ेगा। बताओ बताओ, तुमने कितनी जुताई की? जुताई की नहीं, जैसे ही बीज लगवा दिया सीधा। इसने जुताई ही नहीं की, इसने भी जुताई नहीं की। एक बिजाई होती है, एक बिजाई ये होती है। एवरेज एक जुताई। तो एक्सेप्शनल ये तो आगे बढ़ गए हैं, ये तो शुद्ध हाँ। बिना जुताई में चले गए हैं। हाँ। तो सामान्य आप कितनी जुताई करते हो? 2 बार होती है। 2 बार। तो क्या खर्चा मान लो, मैं उतना ही मान लो, 12 दूनी 2400, इसका 2400 का खर्चा है। $2400 का खर्चा इसका हो गया। और रोटावेटर चलाते हो? रोटावेटर की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती टीसीबीटी में, वो सेफ बचेगा हर जगह, 2 जुताई से ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, अब आई बुआई की। कितना किलो बीज बोते हो आप? हमारे तो 40 किलो। तुम कितना बोए हो? 40 किलो। और कौन कितना, तुम आप कितना बोए? हम तो 25 किलो को। 25 किलो होते हैं। तो 40 किलो मान लें एवरेज। नहीं, 40 किलो केमिकल की रिकमेंडेशन है, अपना 20 से ज्यादा नहीं जा 20 से सकता। 25 किलो को। 20 30 किलो बीज कर लो। 30 किलो। 30 किलो। चलो 30 किलो बीज इंटू कितना हो गया? 900। 900 रुपए का बीज हुआ। ठीक है, अब जो है आपका बुआई का खर्चा तो सेम आएगा, 1800 उतना ही आएगा। 1800 हो गया। अब आपका जो है बीज का तो जोड़ दिया अपन ने 900 रुपए, बेसल लो हाँ, होती है। बीज जोड़ दिए और ये बुआई का खर्चा। बेसल डोज। हाँ, बेसल डोज, आधार खाद। गोवर्धन आज जो है आधार खाद हमारा गोवर्धन खनिज खाद है। ठीक है, 50 किलो। कितने का होता है 50 किलो? 1100 रुपए का आधार खाद हो गया। इधर जोड़ देता हूँ अलग से, 1100 रुपए का आधार खाद। हाँ। और माइक्रोराइजा 2320 रुपए है। 2 2 बैग गोवर्धन खाद, 1 किलो सुरपाल, 1 किलो सुपर सोइल और 250 ग्राम नैनोमीटर का 2320 रुपए। ये फुल डोज है। जी, फुल डोज, बेसल की फुल डोज है। पहले साल फुल डोज है जो भूमि उपचार के साथ है। माइक्रोराइजा कितना रुपए आया कुल? 2320। 2320 रुपए कुल आ गया। ठीक है, 2320 रुपए। 2300 बीज में जो आधार खाद है, कौन सा? गोवर्धन खनिज खाद, जो 550 रुपए का एक बिकता है। और माइक्रोराइजा जो इसमें अनिवार्य है। एक फफूंद होता है जो पानी रूट बढ़ाता है, पानी नीचे से ऊपर उठाता है, और ये जिंदगी में 2-4 बार ही डालना, उसके बाद ठीक हो जाता है। अगर जुताई नहीं करते हैं तो एक बार से। ठीक है, और क्या खर्चा है भैया आपका? खाद हो गया। खाद के बाद जो है ऊर्जा जल फसल भुट्टी और फफूंद भक्षक। नहीं, ऊर्जा जल फसल फफूंद भक्षक नहीं, ऊर्जा जल और फर्टिलाइजर की। ऊर्जा जल या सजीव जल या जीवाणु जल, दोनों का खर्चा सेम है, 200 रुपए टंकी। ठीक है, गोबर गोमूत्र गुड़
छाछ का 200 रुपए टंकी। तो 4 बार मान लो आपने 400 लीटर दिया तो 400 रुपए ये। और फसल कुट्टी का क्या खर्चा है भैया? 600 रुपए। कितने बार देना चाहिए गेहूं? एक बार एक बार। तो 600 रुपए के फसल कुट्टी, 400 रुपए का सजीव जल, 1000 रुपए। और क्या डालना है? फसल गुट्टी 2 बार कर देते हैं। 2 बार नहीं, एक बार ही नहीं लगती है, तीसरे पानी में लगती है। एक बार सिडरस, एक बार सजीव जल। हाँ, आप तो सडरस सजीव जल कर रहे हो। सडरस का भी खर्चा जोड़ लो, 100 रुपए। ठीक है, तो कितना हो गया? 600, 400 और ये 100 रुपए, 1100 रुपए। 1100 रुपए का आपका हो गया वर्धक। ठीक है, और उसमें ये सब जिंक, सल्फर ये सब आ गए। अब आ गया आपका जो है खरपतवार नाशक। क्या खर्चा है भैया इसमें खरपतवार का? पहली बार कर रहा है ना गुरुजी, पहली बार कर रहा है तो 4 मजदूर लगते हैं। पहली बार कर रहा है, दूसरी बार नहीं लगेगा। 4 मजदूर का पैसा बताओ। 1200 रुपए आपका मजदूर का हो गया हाँ, खरपतवार नाशक में। पहली ठीक बार है, आएगा। और अब जो है कोई स्प्रे करना है वर्धक का तो कितना खर्चा आएगा? मान लो अणुजल बनाया, अणुजल ही मुख्य अपना। गुरुजी 150 हमारे महाराष्ट्र में गुरुजी 4 लेबर से होता नहीं, 10 लेबर लगते हैं। अच्छा, अपने में हो जाएगा 4 लेबर। आप शुरू करवाओ। अभी आप करते हो क्या? करवाते हो नहीं भाई? हाँ, कभी कभार तो करवाना पड़ती है। हाँ, आ जाते हैं करते हैं। तो बढ़ा दो लेबर। बढ़ा दीजिए 2000 कर नहीं, दीजिए। सभी जगह का कैलकुलेट करके इतना क्या आएगा गुरुजी? सभी जगह एक नहीं, एक थोड़ा जगह का बढ़ेगा। कम 2000 कर बताइए। दीजिए। थोड़ा बढ़ा के सुनो, दीजिए। एक मिनट सुनो। सारा खर्च मजदूर से निकलवाओगे तो घर वाला भी काम करेगा इसमें। नहीं नहीं नहीं, घर वाले का भी जोड़ दिए, 2000 कर दिया मैंने। घर वाला अब क्या हो गया? अभी ये बताओ, नहीं जोड़ना। सुनो, स्प्रे अपन करते हैं वर्धक का, अणुजल, मुख्य स्प्रे ऊर्जा जल, अणुजल और जैव रसायन। कितना खर्चा मान लो? जैव रसायन, अणुजल और हैं? तो फुल से फुल अगर लगाए ना मिट्टी और सब कुछ ऐड करके और उसमें बक्सक भी डालें तो 200 रुपए आएगा। चलो, तो ये बढ़ा देते, 300 रुपए कर देते हैं वर्धक का स्प्रे, 300 में है ना? वाल और वो चीज़ हाँ, है। सब हो जाएगा। अब फंगस वंगस तो कुछ आना नहीं। और क्या खर्चा है इसमें बताओ? इसके अकॉर्डिंग जो इसके अपन ने मद लिए हैं वो सब मैंने लिया है इसमें। ओके भी नैनो नाइट्रोजन नहीं तो उसमें भी नहीं लेबर ली ना अपन ने, पानी ये के भी लिए। नहीं। ये सब डालते हैं ना। ओकेपी और नैनो नत्रजन करो। वो तो एक जो यूरिया अपन बनाते हैं गौमूत्र से, कितने का आता है वो? आधा लीटर बटर 240 240। और ओकेपी कितने का आता है? 350 350। कितना हो गया दोनों मिला के? 500 रुपए। 600 600 रुपए मैंने प्लस और कर रहा हूँ वर्धक में। वर्धक के 2 बिंदु हो गए। नैनो ठीक है। 50 एक बार करते हैं। और वो नहीं किया अभी तक। ओकेपी और इतने में हो जाएगा। ओकेपी में नैनो खनिज भी एक बार करते हैं गुरुजी। तो नहीं ये करते जी, अणुजल हो रहा है जहाँ पे। ये आपका क्या हो गया कि ये आपका खर्चा है बेसिक पहले साल का। ठीक है, हाँ, फर्स्ट साल का खर्चा है। दूसरे साल का खर्चा तो फिर और कम हो जाता है। नहीं, इसमें कुछ चीजें छूट गई गुरुजी। हाँ। गोवर्धन खनिज खाद एक बार ही नहीं देते, 50 किलो के अलावा भी तो देते हैं। 2 बार देना है। इसलिए भाई फसल फसल कुट्टी दे रहे हैं। मुक्ति चल जाएगी फिर। अणुजल अगर जमीन में चला है तो नहीं चलेगा। ठीक है। चलो, ये भी ये जोड़ते हैं कि इन्होंने बोला है 2 बार देना है। कितने का हो गया? 1100 का है। 1100 का बुलडोज को फसल मुक्ति और वो कम हो जाएगा। 1100 रुपए। अरे और कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। गोवर्धन खनिज खाद भी दे जोड़ दिया। देने दो, कोई फर्क नहीं। ठीक है, यानी खाद के कितने बिंदु होगा? 1। और ये सब खाद के बिंदु हैं। 2300 के बजाय खाद हो गया कितने का? 3420 रुपए का। ठीक है, अब ये जोड़ के बताओ जरा 12,420। कुल कितना आया? 12,420। 12,420 रुपए आया खर्च। ठीक है, प्राकृतिक खेती का। अब इसमें उपज बताइए कितना आया? 26 मीटर। तुमको 26 आया है? नहीं, तुम मेरा खर्चा तो- ज्यादा कर रहे हो इसलिए 26 है तुम्हारा। रेगुलर मेंटेनेंस। हाँ, तुम्हारी खर्चा जोड़ा है इसमें। इसका गुरुजी सारा मिनिमम लगा लो, 18 क्विंटल लगा दो। 18 आया मेरा दिया। हाँ, 18 मेरा दिया। 18 आया। फर्स्ट ईयर है ना। तुम्हारा कितना आया? तुम्हारा 21 को 21-22 रहता है। इसका 21 है। 18 कर 20 से दो। नीचे तो आएगा ही नहीं। हैं? 22 से नीचे नहीं आएगा। Average निकालो। पीसीबीटी में 22 से नीचे नहीं आएगा। और यदि हाँ, आ इनका रहा तो 26 गड़बड़ है, या 18 गुना तो 20 तो कर दे। हाँ। और गुरुजी नहीं, अगर 22 इतना के लिए डाला हुआ है हाँ, तो 22-24 से ऊपर ही गया है। 22-24 जिसमें अच्छा। 100% बोलोगे उसका 20 से नीचे तो कहीं आपने आएगा ही जितना नहीं। लिखा है तो पहली साल का भी है, दूसरी साल बढ़ जाएगा। हाँ, 20 क्विंटल जो है औसत उपज है भैया जी। पहली साल का अपने 1.25 आना ही है। जो गेहूं अपन देख रहे थे, इनका जो गेहूं देख रहे थे
तो ये 20 क्विंटल से नीचे तो है ही नहीं, 22-26 ऐसे ही आएगा। और 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक का रिकॉर्ड प्रोडक्शन है गेहूं का। तुम्हारा कितना आता है भैया? नहीं इतना ही आता है, 18-20। क्या बात है। तो ये 20 क्विंटल। अब मेरे को बताओ बिक्री आप कितने रुपए में बेचते हो? अच्छा आपका तो पहले साल है। नहीं मैंने- वो समर्थन मूल्य से जोड़ो। हाँ नहीं ऐसा समर्थन नहीं, क्यों जोड़ेंगे? देखो एक बात, अभी समर्थन मूल्य से जोड़ो, जब जुड़ता वो बोनस से बिक रहा है माल। अच्छा क्या बोल रहे हो आप लोग? क्योंकि टीसीबीटी प्राकृतिक खेती का गेहूं सोल से बिकेगा, ऑनलाइन दुकान से बिकेगा। नहीं वैसे बिक रहा है, क्यों? अभी ये एक टीसीबी का है, प्राकृतिक खेती से तैयार हुआ है, उसका दाम तो बढ़ रहा है। अच्छा चलो अब तक तो बिका, लेकिन ये 100% मानिए अपनी सोल दुकान रेडी है। हाँ। सोल दुकान में सब करिए मिलेगा। और सीधे जो है जो भी खरीदेगा उसके घर तक पहुंच जाएगा। इसका पिन कोड से पहले उठाना। साल का एक काम करिए गुरुजी, पहले साल का 1000 कम कर दीजिए, 5000 में जा रहा है अभी, लेकिन इसका चलो 4 लगा समर्थन दीजिए। मूल्य पे करें तो भी प्लस ही है। समर्थन मूल्य में पैसे ज्यादा बन रहे हैं ना, हमारे समर्थन मूल्य की बात समर्थन है। मूल्य की बात करें। सोल क्या रेट खरीदेगा सामान्यतया उसको तय कर बात आपने नहीं नहीं, अब इनके यहाँ 400 क्विंटल गेहूं है, तो ये इनका गेहूं तो शुरू कर रहे हैं ना बेचना, इनका भी बेचेंगे। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि हम 2100-2200 में देंगे क्या? नहीं, हम 6000 से कम में देने वाले नहीं हैं। 4500-6000 रुपए क्विंटल तक बेचते थे। हाँ ये पर्सनल बेचा है तो भी 45। तुम्हारा कितना बिकता है? 6000 में बेच- ये बताओ, ये 6000 बेच रहे हैं, तुम कितना बेचोगे? बंसी तो 14000 बेच ये तो 14000 रुपए कुंटल भैया जी, 14000 रुपए कुंटल। न्यूट्रिशन के पैसे लेते हैं। अब बताइए, और बताओ कौन है गेहूं वाले भाई? अपना तो आपका गेहूं कितने में बेचते हो? ये 4400। गए साल सोना मोती मैंने 13500 से दिया था। तो भैया हमको ज्यादा नहीं लेना, खाने वालों को थोड़ा ऐसे ही खाएं, पर कम से कम 3000 में तो हाँ, बेचें। 3000 रुपए ये ठीक तो है। मिनिमम रेट। 3000 रुपए 3000 3000 रुपए रेट। 3000 में तो बेचना चाहिए। हाँ, 3000 रुपए रेट ठीक है। और आप सब उगाइए, सब बिक जाएगा बिल्कुल आराम से यही सोल बता में। रहे हैं, मिलेगा नहीं 3000 में कहीं हाँ। भी। जोड़ने के लिए अब बताओ 20 क्विंटल 20 क्विंटल उपज हुई, 3000 में बिकेगा। आप बेचोगे तो 4000, सोल बेचेगा तो 3000 में तो जाना है। हाँ। ठीक है। 3000 इंटू 20 कितना हुआ भैया? हैं? 60,000 रुपया। पैसा ही पैसा वाला होगा, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 60,000। लागत कितनी आई? घटाओ कितना हो गया? कुल लाभ कितना है इसका? 47,580। 47,580। ये तो हो गया भैया जी कुल प्रॉफिट उसका कैश में। जमीन सुधरी कितना? अगली बार और बढ़ेगा। बीमारी का पैसा नहीं लगना है, मतलब बीमारी तो पहले ही साल में कुछ आना नहीं है। आपका जो है अगले साल इसका ग्रोथ, इसमें प्रोडक्शन, इस बीमारी मतलब मिट्टी में जो मिट्टी की बिल्कुल एकदम मक्खन जैसी, एकदम 1.5-2 साल में मिट्टी आपकी मिट्टी हो गई मक्खन जैसी। हाँ इनका खर्चा जोड़ेंगे ना, इनका प्रॉपर जोड़ते पर्सनल, इनका जुताई खर्चा नहीं है। प्रोडक्शन आया 21 कुंटल, अब बेचोगे किस रेट में? इसमें एक और भी है गुरुजी, हाँ अगर मेरे पास में गाय है तो फिर ये भी खरीदने की जरूरत नहीं है मेरे को। फिर हाँ ये भी खरीदने की जरूरत नहीं है। गाय है तो क्या क्या नहीं खरीदना है? ये खाद वगैरह ये जो- नहीं खरीदना है, और खाद 2320 वाला। हाँ 2400 वाला नहीं खरीदना, ये भी नहीं खरीदना है। ये लार्ज स्केल फार्मर के लिए है, जो मतलब खेत में जाता है, हाँ। लेबर बेस्ड काम करता है, ये उसके लिए है। मैं पर्टिकुलर भैया जी इनका जोड़ रहा हूँ, इनका ये अपने राकेश का। राकेश तुम्हारा खर्चा जोड़ा जा रहा है सेकंड उसमें, केवल राकेश ने किया है प्राकृतिक खेती उसका। राकेश जी मोबाइल नंबर बोलो राकेश जी आपका। 9050 9050 8223 8223 81। 81। अब मुझे बताओ तुम्हारा शुरुआत में तुमने जुताई तो किया नहीं, सीधे बुआई किया। सीधे वही पे। बुआई का क्या खर्चा है आपका? सिर्फ डीजल का खर्चा है इसमें। कितना रुपया? वही मान लो गुरुजी 500 रुपए के आसपास। 500 रुपए डीजल का खर्चा, भाई ट्रैक्टर का भी जोड़ना और ट्रैक्टर वो तो 1000 हाँ, रुपए ट्रैक्टर जोड़ लीजिए। मेंटेनेंस 1000 रुपए जोड़ लो। 1000 कर लो गुरुजी। ठीक है 1000 रुपए इनका खर्चा बुआई का। और भैया इसके आगे क्या किया? फसल गुट्टी चलाए। इसमें गुरुजी कटाई का मेरा लग गया है वो 1600 रुपए। अरे ये तो कटाई और वो सब तो सब में दोनों जोड़े नहीं कटाई, दोनों में ही नहीं जुड़ाना, नहीं, दोनों में ही नहीं नहीं जोड़ा तो ये। फुल प्रॉफिट तो घटेगा ना।
ये तो फुल प्रॉफिट घटेगा नहीं, रासायनिक खेती वाले का कटाई का खर्चा नहीं घट तो अपने जाएगा। का भी तो लगेगा ना, वो तो वहीं हाँ तो आएंगे फिर ना। भी बताओ, अभी इसको करेक्शन करते हैं। फुल प्रॉफिट 19,000 दिख रहा है, तब तो खाते में पैसे नहीं रहता गेहूं किसान का। नहीं आता है, केमिकल वालों को तो ऐसा रहता है कि केवल अगले बार की क्या क्या कटाई का खर्चा, हार्वेस्टिंग का बताओ। 1600 रुपए। बड़ी मशीन सीधा करवाते हैं तो 2,000 रुपए। 2,000 रुपए, हाँ। तो कुल मिला के 17,800 रुपए बचता है रासायनिक किसान को, और जो है हमारे किसान को भी जो है हाँ इसमें थ्रेसर वाला भी ले 45,800। जाएगा गुरुजी, ड्रेसिंग करने वाला भी ले जाएगा कभी मजदूर ने काटा तो। अच्छा, अरे भूसे का प्रॉफिट भी तो है। 5 से 6,000 रुपए खर्चा आएगा गुरुजी टोटल। ठीक, अभी चलो तुम बताओ भैया, ये तुम्हारा बुआई का 1,000, अब बताओ मुझे और क्या खर्चे। 1600 रुपये कटाई के होने 1600 रुपए कटाई के हैं। अरे भैया बुआई और कटाई के बीच में क्या करते हो, केवल सो जाते हो क्या? नहीं, वो गाय है जी हमारे पास मैक्सिमम अपने देसी फार्मूले से पानी भी देना पड़ता है गुरुजी। अच्छा। लेबर वहाँ भी लगती है वो तो तो। लेबर का खर्चा है लेबर का खर्चा तो मेरे गुरुजी इसमें कुछ हुआ नहीं, बस स्प्रे किया है 2-3 1,000 रुपए लेबर का। बिजली बिल ये वो सब उसमें जुड़वा लगभग ये मान के चलो गुरुजी 30 रुपए टन की लिया और 7 टन की एक बार के में हुई है। 200 रुपए पर स्प्रे का हो गया तो 600 रुपए। चलो स्प्रे में 600 रुपए का हो गया, पर कटाई तो सबका हमने जोड़ा ही नहीं था ना। चलो अब बताइए भैया जी, इनका खर्चा केवल इतना ही है, कितना हो गया बताओ। बाकी से आप बेसन तो कुछ भी नहीं डालते। बेसल डोज में ये जो है गोबर गोमूत्र गुड़ छाछ यही चलाते जो इनके घर का है। तो उनको खर्चा तो आएगा, कुछ न कुछ 10 रुपए 5 तो ये दिया ना 600 रुपए। नहीं, वो स्प्रे अच्छा, का है, लेबर स्प्रे का का, ये स्प्रे खर्चा है। स्प्रे का खर्चा ना। हाँ ठीक है भैया, वो आपके घर का भी बताओ। खाद का बताओ, कितने बार दिए तुमने फसल गुट्टी? फसल गुट्टी देते ही नहीं दियो। नहीं, मैंने वो मिट्टियों की स्प्रे की है जो खेत में से निकाले उसको ferment खेत में निकाल के स्प्रे कर। चलो 200 रुपए जोड़ लो, 400 रुपए जोड़ लिया, ठीक है ये जोड़ लिया भैया, 10-20 नहीं 400 जोड़ा है। वो बात नहीं है। बीज का, हाँ बीज का खर्चा, बीज बताओ कितने का? 40 किलो 1350 रुपए का बैग आया है जी। 1350 का, 1350 का बीज का, ठीक है। बीज हो गया, खाद हो गया, बुआई हो गई, कटाई हो गई, स्प्रे, अब तो कंप्लीट हो गया। कितना हुआ जोड़े इसको? 4,950। 4,950 रुपए। अब तुम्हारा गेहूं कितने का निकला भैया? 21 क्विंटल गुना में कर दो आप। 21 कुंटल। और कैसे रुपए क्विंटल बेचते हो? उसी तो मार्केट में डाले जी मैंने ऐसे, इसने तो एमएसपी रेट पे दिया। अच्छा, क्योंकि वो गुरुजी मेरे पास इतना टाइम नहीं था और तो काफी ज्यादा खेत हो जाता। कितने रुपए में दिया? 2125। कितना रुपए हुआ देखो जरा। 44,625 रुपए। और माइनस करो ये 4,950, 4,950 माइनस करो, कितना हो गया? 39,675। तो भैया जी ये हमारे किसान की कुल प्रॉफिट है एक्चुअल। समर्थन एक मूल्य। किसान की समर्थन मूल्य में 40,000 रुपए कमाया, और इधर भी जो है लगभग 40 से 45,000 फुल डोज जो है, जो राहा एफपीओ के साथ, जो राहा एफपीओ के प्रोडक्ट खरीद के और स्प्रे करता है, सारा खर्चा करता है रासायनिक वालों जैसा, तो भी उसको 40 से 45,000 रुपए की प्रॉफिट है। इस टेक्निक में आने के बाद में 5 से 10,000 रुपए मुश्किल से बचते हैं जी रासायनिक में। हाँ, वो भी अगर मौसम ने साथ दे दिया तब, अदरवाइज मौसम की कितना बात- गुना का अंतर। हाँ एक और चीज है, टीसीबीटी प्राकृतिक खेती का गेहूं नहीं गिरा कहीं का। मैं गेहूं के दानों की वीडियो एक बताऊंगा। मौसम की बात और बताता हूँ गुरुजी, पिछले साल एकदम से गर्मी पड़ी ना हमारे एरिया में, जो रासायनिक में जैसे धान वाले गेहूं, उनके गेहूं होता है 26-22 क्विंटल तक, उनका गेहूं पिछले साल हुआ था 12 से 13 क्विंटल एवरेज रहा, और अपना गेहूं हुआ था 24 क्विंटल पिछले साल। और पिछले साल कॉटन जी हमारे एरिया के अंदर 1.5 से 2 क्विंटल रहा, और मेरा कॉटन हुआ था 9.5 क्विंटल प्रति एकड़। पूरे एरिया में 1.5 क्विंटल से ऊपर कॉटन नहीं हुआ। अपने यहाँ वो जो है ना खरबूज दो, छोटा छोटा दे दो, थोड़ा थोड़ा, 2-2, 4-4, मुंह सबका मीठा हो जाएगा। कलोनी की बात नहीं है, वुड्स की और बहुत फैक्टर होते हैं, एक नहीं होता है।
केमिकल वालों का तो सरा के बहुत और काय का करें बताओ, गेहूं का हो गया। अब जैसे अगर बाग में बात करें तो लोगों ने बाग उखाड़ने थे, वो बाग इस बार 4-4 लाख में प्रोडक्शन देंगे गुरुजी उनको, जिनको रोका था कि ना उखाड़ो। दिलान करिए कि तिल का भारत 50% इंपोर्ट करता है तिल। अच्छा, इतना सोयाबीन होने के बाद सोयाबीन वो कहाँ रहा है? सोयाबीन कहाँ फेंक देते हैं? वो कहाँ रहा है गुरुजी? अच्छा ही हो रहा है प्रोडक्शन का। इतना आयात करता है भारत, और दालों का भी आयात करता है क्या? हाँ? तिलहन सबसे ज्यादा है। तिलहन अच्छा। 50% इंपोर्ट है अपना। अरे भाई, तो आप सब तिल शुरू करो। और उसके कारण ही तो रोग हो रहे हैं, तेल के कारण। हाँ, ये बात सोयाबीन सही के है। कारण हमारा अभी हम जो तो है, तेल ही नहीं लोग खा रहे हैं, तेल अगन के चल रहा है कारण भैया, ये बैसाख चल रहा है भैया, तेल नहीं खा रहे हैं अपन लोग। यदि बिना तेल की कंट्रोल सब्जी बन करना रही है तो कोई। बजट बहुत ज्यादा गिर जाएगा। हम्म? सर पे भी नहीं लगा। हाँ, नहीं लगाना, लगाना तो किलो जो है की लगाना। खा भी नहीं रहे। चलो ठीक है, तो धान इसके बाद अनौपचारिक जो है चर्चा करते हैं अभी। ऐसे कर लो जरा, में जाकर पूछिएगा उसको कितना पैसा मिलेगा। 2125 उसको मैं जोड़ देता हूँ। 1000 20 क्विंटल जो है, 20 क्विंटल है और इंटू 2125 रुपए, कितना रुपया होता है देखो उसका? 42,500 हाँ, 42,500 कम हो जाएगा, है ना? 27,500। और लागत है उसकी कितनी? 12,420। तो कितना हो गया? 30,000 रुपए लास्ट में बचेगा। 30,080 रुपए की प्रॉफिट तब भी आ रहा है इधर भी। 1 किलो और लगा हुआ है। अरे गड़बड़ हो गया। अच्छा, हाँ, गलती हो गई। बाद में इसमें आपने पैकेजिंग वगैरह का खर्चा नहीं लगाया है, आप बोरे भरोगे ना, उसका भी खर्चा है। सील करोगे, ले जाओगे, तो वैसे ही रेट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग तो रेट बढ़ जाएगा ना 3,000 से। अगर 20 क्विंटल है 20 बोरे लगेंगे, उसका खर्चा कितना आएगा? नहीं, वो तो हम सीधा मंडी में डाल के आते हैं ना। 2175 में तो साथ में क्या है, include है, कुछ नहीं लगेगा उसमें। बुरे नहीं लगेंगे अपने उसमें। उसमें कुछ नहीं लगेगा, ट्रॉली में जाता वो है। तो गवर्नमेंट खरीद रही है ना जी, गवर्नमेंट का है सारा पैकेजिंग का खर्च। खर्चा नहीं या घर पर ही है, करता था। धुलाई का खर्चा है, धुलाई का खर्चा। वो लगा दो। एक मान लो उसको 20-25 किलोमीटर जाकर मार्केट में देना है, 50 रुपए क्विंटल घटा दीजिए। 100 रुपए क्विंटल। 50 रुपए क्विंटल ट्रांसपोर्टिंग चार्ज। एक घर ट्रैक्टर से में मंडी 20 जाने बोरे, का 100 रुपए दो ज्यादा हो मिलकर जाएगा। 40 बोरे 50 की रुपए हमारे इधर जी एक ट्रॉली में 80 क्विंटल माल आता है। 80 क्विंटल तक गेहूं डालते हैं जी, और हर 3 किलोमीटर पे मंडियां बनी हुई है गेहूं उठाने के लिए। वो ये हमारे क्या है, मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश कॉन्ट्रैक्ट में भैया। 20 किलोमीटर तक 18 किलोमीटर तक जा रहा है। हाँ। ऐसा जोड़ेंगे तो किसान को लास्ट में कुछ बचता नहीं है, खाद लाने के बाद उधार लेता है। मैं उसी परिवार से हूँ। ये आपने 1,000 रुपये लेबर बताया, उसमें इंक्लूडेड फैमिली होती है। 1,000 रुपये लेबर एक फसल के लिए कितने महीने काम करता है? एक फसल 3 महीने लगेंगे, ये पर एकड़ का है। हाँ, 3 महीने के लिए 1,000 रुपये लेबर को मिलेगा आज? पर एकड़ लगभग मिल रहा है। कहाँ मिलेगा? त्यांचं म्हणणं असं आहे, ये लेबर तो ऐसे जोड़ा हुआ त्याचं है म्हणणं ना आहे, जी। 2 दिवस काम आहे, 4 दिवस काम ये तो आहे, दवाई और स्प्रे का जोड़ा हुआ है 4-5 अलग दिवसच से। काम आहे लेबरला, बाकी तो दुसरीकडेच आहे। चलो मान लो 5 एकड़ तक जाते हैं, बाकी परिवार करता है ना 24/7। परिवार को तो पैसा परिवार को भी जोड़ना है। परिवार को यदि पैसे में जोड़ेंगे तो इनसे कोई फायदा नहीं है। केमिकल डालने से कोई फायदा नहीं है, गर्म नहीं बचता आपस में बात नहीं करना। आप घर के लोग काम करेंगे, उसका भी मजदूरी लगाएंगे, तब जाकर के प्रॉफिट आता है। ये प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ये प्रॉफिट नहीं आ रहा, लेकिन उसको लगाएंगे ये तो पूरा बहुत टोटल बड़ी- इनकम है। आप इनकम में आप जोड़ोगे, घर के लोग भी काम करेंगे। मान लो 1 एकड़ जमीन में घर के लोग कम से कम 2-3 तो लोग काम करेंगे, उनका भी तनख्वाह लगाओ इसमें। वो बाहर नौकरी करने ले जाए तो पैसा कमा के लाता है, किसान कहेगा कि तुम बाहर न जाओ, मैं तुमको अपनी तनख्वाह यहाँ देता हूँ, तो वो घर में काम करेगा, घर में रहेगा। तो 1 एकड़ के लिए 5 एकड़ के लिए इसको अगर हम 5 गुना कर देते हैं तो 5 एकड़ के लिए कितने लेबर लगेंगे, घर के कितने लोग काम करेंगे,
उनका भी अगर आप मुआवजा लगा देते हो तो ये कितना नीचे आएगा? सिर्फ गेहूं के लिए तो जी ये अगर ये आपने 30,000 लिखा है ना, जी क्या 30,000 तक नीचे आएगा? आ जाएगा 20,000 तक, फिर उसमें जमीन का भी किराया जोड़ना जमीन पड़ेगा। का जो छोड़ो, थोड़े एक बार उसकी मालिक पर 20,000 रुपये उसको मिलेगा, एक बार जमीन में खर्चा उसका हो हमारे गया। सिंचाई वाला रहता है 6,000 रुपये महीने लेता है, हाँ? 6,000 रुपये महीने केवल जो सिंचाई करता है। हाँ तो गेहूं की फसल 4 महीने की हाँ। तो 24,000 रुपये उसको देते कितने एकड़ के लिए? 5 एकड़ से 10 एकड़ तक सिंचाई वो तो करते हैं। उसमें देखो जी, 5 वो तो एकड़ का permanent बोला उसका 24,000 monthly बाकी रहता सही है। बोल रहे हैं ना भैया जी, सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। वो मंथली रहते हैं गुरु हाँ, नहीं तो जी। उसको हाँ, जोड़ना बीस पड़ेगा एकड़ ना। में इसलिए बता रहा हूँ। एकड़ कितने पे जोड़ेंगे गुरु जी? उनको भी घर चलाना है, उसके भी बीमारियां हैं, उसकी भी शादी विवाह है, उसके 10 खर्चे हैं, यात्रा में जाना है, वो खर्चा तो उसको करना है। मैं ये समझता हूँ कि वो उसकी तनख्वाह के रूप में उसको मिलेगा, उसका अगर हम करेंगे तो हम कहेंगे कि इतना प्रॉफिट उसको बचता है। ये प्रॉफिट नहीं है, ये नहीं। इनकम है। ये तो इनकम इनकम अलग है, प्रॉफिट अलग है। आप इसका हिसाब करते हैं। तो अभी ऐसा है कि ये 6,000 रुपए देते हो आप, 5 एकड़ में करता है वो सिंचाई, वो स्प्रे भी कर देता है, हाँ, वो स्प्रे भी कर देता वो है। सब जो तो 5 एकड़ का एक लेवल 2-3 मिनट ये काम करेगा, मान लो। कैसा है गुरुजी? प्राकृतिक गुरुजी कैसा है? 30,000 गेहूं में 4 या 5 सिंचाई होती है। 4,000 यदि सब कुछ कम्प्लीटली सही रहा तो बचेगा। इसका उदाहरण आप देखिए, कॉस्ट जितना आ रहा है, हमारी भारत सरकार हमको पर हेक्टेयर कितना देती है क्लेम बीमा का पूरे नष्ट होने पर? 22,000 रुपये, जो कि मुझे नहीं लगता कि हमें आज तक मिला है नष्ट होने के बाद भी। वो ये कहते कि 22,000 रुपये मिलेंगे 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ में। इतना किसान के पास नहीं बचता। आज का न्यूनतम जो वेज है, मिनिमम वेज क्या है आज? नहीं, आप जो है ना विषयात्मक मत करो, भैया जी ने सही बिठाया। ये जो है आपका जो है 24,000 खर्च करते हो आप 4 महीने, कितना एकड़ की वो दिखता है? 10 एकड़ तक। 5 एकड़ से 5 मान लो इनका, 1 महीने का 1 एकड़ का क्या खर्चा है? 6,000 रुपये। 6,000 रुपए, 6,000 ना, 24,000 भागी 5 करो। अगर महीने का पन्ना हर महीने का हाँ 1,000 रुपये एकड़ मान के चलें, हाँ 5 एकड़ में कर रहा है 6,000 रुपये, 1,200 रुपये हाँ 1 एकड़ का हर महीने का। हर महीने तो 3,600 रुपए, हाँ। नहीं 4,800 रुपए, ये तो correct रहेगा। 4,800 रुपये सिंचाई 4,800 वाला। रुपए इसका माइनस होगा। ये स्प्रे और वो भी तो करेगा। हाँ, स्प्रे वही करेगा। हाँ, उसमें फिर स्प्रे का खर्च घट जाएगा गुरु। स्प्रे वाला घट जाएगा। लेबर का एक जगह घटेगा। ये टोटल अगर गुरु जी हम सही से करते हैं ना जी, तो 1 एकड़ पे 5,000 रुपए से ज्यादा लेबर नहीं लगता है, कितना भी हम कोई काम करें। 1 एकड़ में जी 5,000 हाँ जी, ये 1,000 लिखा है यहाँ। वो सीट के लिए था, उसके लिए था। वो एक्सेस लेबर एक्सेस लेबर था एक्चुअली। उसमें फिर कुछ चीजों में वो घट भी तो जाएगा जी, जैसे भैया जी इसमें भी घटेगा, हमने ये वो जो चीज़ें 4,800 रुपए है इसमें भी घटेगा। हमने अलग अलग जगह जोड़ा है ना उसको भी। ये रासायनिक खेती में जहाँ 17,800 है, ये प्रॉफिट और घट के इसमें माइनस करो 4,800, कितना हो गया? वो सब जगह पे इसमें भी तो उतना ही लगेगा लेबर ना, 13,000 इसमें भी लगेगा। तो इसका जो है 13,000 पूरा 13। रासायनिक खेती में तो अगर ठेका जोड़ दिया जाए तो कर्ज बचेगा। एक और यही है असल में। 13,000 रुपए मोटा मोटा इसमें प्रॉफिट दिख रहा है, लाभांश। है ना ये। और इसमें कितना हो गया भैया? इसमें 26,800 है। हाँ जी। बिल्कुल डबल का अंतर आ रहा है। मतलब प्रधानमंत्री जो ने कहा है डबल करना है तो इसी में होगा और बाकी में नहीं हो सकता है। ये मान के चलिए बिजली का कि हैं? बिजली का है। फिर वो ट्रैक्टर की सामान्य जुताई और कभी कमी व्यक्ति है, वो कहता है मैं खेत में तो काम नहीं करूँगा, तो मेरी पत्नी भी नहीं करेगी, बच्चे भी नहीं करेंगे। ये जो आप कह रहे हो वो काम करता है, पत्नी काम करती है, और पूरा का पूरा अगर सिस्टम है कि वो काम नहीं करेंगे, खर्चा कितना बढ़ेगा? ये केवल जाकर उसको जो लाना है उठा के पैसा दे देगा। कुछ नहीं बचेगा। आज अधिकतम किसान यही कर रहे हैं। प्रत्यक्ष किसान खेती करने वाला इससे कम होते जा रहे हैं। तो इसमें हिसाब करते समय ये भी करना पड़ेगा कि
किसान का श्रम इसमें बिल्कुल नहीं है, ये जमीन के मालिक का श्रम नहीं है। मालिक को सब काम करवाना है, सबके लिए पैसा उनको देना है। तो फिर इतना प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन लगभग 25% डिक्रीज हो जाएगा यदि घर मालिक नहीं रहता हमारे यहाँ। नहीं रहेगा, वो खेती में काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, देख रेख करेगा। वो पूछेगा क्या हुआ, आज क्या हुआ, कितना हुआ, वो सब देख रेख करना है, उसने जाना है। स्वयं जाकर वो कोई टोकरी उठाएगा और कुछ करेगा, ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ यही हो रहा है, वो केवल खड़ा वो रहेगा, खड़ा ही रह रहा है। और इसलिए लेबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मेरा इतने लेबर बढ़ेगा, लेबर तो 21 रहेगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। उसको भी जोड़ दीजिए आप, उसमें इससे ये पता चलेगा कि हमें फिर वो जो खड़ा हुआ लेबर है वो स्वयं करे अथवा किसी को दे उठा कर मान के चलेंगे। उत्पादन भी घटेगा अगर वो दूसरों से करवाएगा, बता के चला गया वो कि ऐसा ऐसा करना है, तो हो सकता है कि वो बेच भी दे काम करने वाला, तो उसमें उत्पादन हमने 100% निगरानी रखेंगे। मान लो गड़बड़ होने की कोई गुंजाइश है, पर श्रम नहीं करेंगे, लेबर चार्ज बढ़ जाएगा। वो कल्पना में वो भी रखी है। 2000 कम से कम बढ़ेगा टोटल। हाँ तो वो जोड़िए आप, वो जोड़ना आसान है। किसान आज की किसान की नई पीढ़ी, अब देखिए आप सर्वे कारपोरेट हो गया होगी, वो भी चाहता है इसी काम में। नई पीढ़ी का तो व्यक्ति जा नहीं रहा, गांव के अंदर बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, किसी जो नौकरी करने जाता है तो केवल देखता है फसल खेती हुई क्या हुई। बूढ़े बूढ़ी जो है वो तो खेत में जाकर काम नहीं करेंगे, वो कहते हैं बाबा लगवा लो, किसी को करवा लो, ये होता है ना आज, इसको भी ध्यान में रखो। और ये आगे कम होगा कि नहीं मालूम नहीं, बढ़ सकता है, बढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा। अब तो लेबर ये अगर बढ़ने वाला है खेती के खर्चे में, आपको थोड़ी और बढ़ोतरी आ सकती है, क्या इसका विचार आएगी? मेरा तो वो जोड़ के रखने में दिक्कत नहीं है, उसमें कम होता जाएगा तो हम उसको मान लेंगे, उसकी मजदूरी भी नहीं उसकी। इसमें 2000 और ऐड करना पड़ेगा लेबर का। देखिए इनकम और प्रॉफिट में अंतर है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो की तनख्वाह कहाँ से लेता है, वो मालिक है फैक्ट्री का, तनख्वाह उससे खर्चे में आता है। फिर जो उसके बाद जो बचता है वो प्रॉफिट है, फिर उसमें से वो लोगों को बोनस देता है। कोई भी कारखाना वाला बोनस देता है, वो बोनस अतिरिक्त हो जाता है। यहाँ कोई आपसे बोनस मांगने वाला नहीं है, पर किसान अगर बोनस देगा तो मजदूर प्रसन्न होकर अच्छा काम करेगा, तो ये भी एक है। बिल्कुल बिल्कुल देना ही चाहिए किसान को भी बोनस, और देता ही है वो होली दीपावली में। आज कौन देता है मजदूर को बोनस? नहीं किसान वो को उसको कोई खर्चा आएगा तो बीमार पड़ गया, कोई हो गया, तो मालिक उसको जेब से पैसे निकाल के देता है, हमें भी ब्याज के साथ वापस देता है, काट देता है उसके बीमारी है मजदूर। वो देता है, गाड़ी में ले जाता है, ट्रीटमेंट कराता है, क्योंकि उसको पता है कि लेबर जिसको मिल गया वो लेबर भगवान होता है। हाँ एक लेबर मिल गया मतलब उसके लिए भगवान है। तो ये भी खर्चा उसका हम मान रहे हैं, भले आपने 30,000 का 26,000 लिखा है ना, मैं मान के चलता हूँ कि 20,000 भी मिलता है तो भी कोई कम नहीं है। तो भी फायदा है। प्रति एकड़। प्रति एकड़ प्रॉफिट 20,000। जी जी बिल्कुल सही बोले। सारे खर्चे आपने उसमें लगा दिए। और ये प्राकृतिक प्रकोप जैसे एकदम से ओला पड़ गया तो सोने हो जाता है। नहीं, प्राकृतिक नुकसान होने वाला है वो एक कल्पना भी नहीं कर सकते। अब सूखा बढ़ गया, सूखा बढ़ गया तो पानी की तो किल्लत रहेगी, तो उसका नुकसान होने वाला है। इसलिए ये जो प्रॉफिट का जो मामला है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, कम ज़्यादा होता रहेगा। अब कुछ परसेंट मान लीजिए कम ज़्यादा प्लस माइनस होता रहेगा। क्या आप उनको क्या कहना है? चंद्र जी बता सकते हैं, सुधीर जी बता सकते हैं, चंदन पाटिल की सालों से लिखते हैं। ये जो भी हम प्रॉफिट कहेंगे कांस्टेंट नहीं रहेगा,
कम ज़्यादा होता है, इसलिए उसका विचार करेंगे तो 5 साल का एवरेज निकालना पड़ेगा कि उसको कितना मिला है। 5 साल में तो ज़्यादा नहीं होता, हर 5 साल का उसका एवरेज। हर 5 साल में अनेक प्रकार की कीमतें बढ़ती भी जाती है, मूल्य भी बढ़ता जाएगा, खर्चा भी बढ़ता जाएगा, सब होता है, दोनों बातें आएगी। इसलिए 5 साल का ये करना, एक हिसाब रखना, अब इसमें जो सकारात्मक बातें हैं जो गिनी नहीं जाएगी, वो है भूमि का पोषण कितना हुआ, भूमि का रक्षण कितना हुआ, वो एक अलग अलग विषय है। दिखने वाला आर्थिक विषय सबको एक बार समझ में आ जाए। अभी आपने जो बताया, ये जो सारी बातें बतानी पड़ती है, जीवामृत है, ये है, वो है, तो वो बताने का भी खर्चा तो आएगा थोड़ा बहुत। वो शायद आपने डाल दिया है उसमें, इसमें नहीं डाला है, इसमें उसमें डाल दिया है। हाँ, तो वो खर्चा भी है और लेबर भी है उसके साथ साथ, दोनों। हम जब रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, हम मान के चलेंगे कि किसान निगरानी करने वाला है, किसान खेती करने वाला नहीं है, ऐसा मान के हम ये फसल पे भी तो निर्भर करता है। 4-5 साल, 5 साल, 3 साल, 5 साल, 3 साल, ये अच्छा रहता है। 3 साल के लिए है, 3 साल पुनर्विचार, कई बातें बदलेगी 3 साल में। तो आग्रह भी है ना, किसान पशुधन भी रखे। पशुधन का इसमें विचार नहीं है। पशुधन का है ना कि अगर वो करता है तो उसका खर्च घट जाता गाय है। रखे, भैंस रखे, गाय रखे, दूध मिलेगा। देखो क्या है भैया जी, जैसे ये क्या है, अभी ये राह के प्रोडक्ट नहीं खरीदे, या हमारा जैसे कौन ने नहीं खरीदा, वो अपने इनने आईने चंदन जी ने, और वो कहाँ है अपने महाराष्ट्र वाले संजय जी, हाँ अरे सामने रहते दिखते, ये नहीं खरीदे, ये अपने घर से बनाए। निखिल ने खरीदा, इनने खरीदा, तो जो कमर्शियल जिनको फार्मिंग करना खरीदा, न्यूट्रिशन दिया, वो न्यूट्रिशन का भी बहुत ज्यादा खर्चा नहीं, मतलब 50 पैसा 1 रुपया ऐसा है। मेरा मानना ऐसा है राजन जी, ये भी करेंगे तो इन्होंने भी कमर्शियल विचार करना है। हाँ, क्यों इस नहीं साल करना? में करना है विचार, तो कंडीशन में इनकम भी तो बढ़ती है। इनकम बढ़ती है। पैसा भले इंजेक्शन लगा जेब में डालो, पर डालना तो पड़ेगा। उस कंडीशन में इनकम भी तो बढ़ेगी। इनकम भी घर के बाहर नहीं जाएगा पैसा। लेखा जोखा तो अभी आगे। लेखा- यहाँ किराना दुकान चलाने वाले कोई है क्या आपके से? क्या चीज? किराना दुकान किराना दुकान कोई नहीं चलाता, सब जमींदार। अच्छा जो व्यापारी है वो घर का माल भी पैसों से देता है, तो दुकान चलेगी नहीं उसकी। अगर लगता है कितना किलो चावल लिया, कितना किलो ये लिया घर के लिए, उसका हिसाब भी जोड़ेगा, तभी तो उसका लाभ ठीक है ध्यान में आएगा। तो एक दिन दुकान खाली हो जाएगी, व्यापार तो होगा नहीं। जो अच्छा व्यापारी वो घर में भी बिना पैसे के नहीं देता है, वो तो खर्चे जोड़ना हो तो वो जोड़ता है अपने हिसाब में। लेखा जोखा तो कंपल्सरी है, वो नहीं करेगा तो क्या है। आज की जो प्राकृतिक खेती और अपनी टीसीबीटी प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ा फायदा है भैया जी सुकून। हमारे किसान को पता है बीमारी नहीं आना है। जैसे भूपेंद्र है, इनके यहाँ लेखराम जी है, कृष्ण शर्मा जी, इसलिए स्पीकर रहते हैं, बीमारी नहीं आएगा भैया। जैसे कल भी अपन ने देखे, फसल हरी कच्च थी, मतलब यूरिया डाल के भी निखिल की जो पत्तों में चमक थी वो यूरिया में भी नहीं आता इतना अच्छा चमक। तो अभी क्या है, किसान को अपने इसमें सुकून रहता, नहीं मेरी फसल अच्छी, बस मुझे जरूरत है। देखिए आगे भविष्य में तो कॉर्पोरेट जगत आता है कृषि में, क्योंकि वो इन सब बातों का विचार करते हैं। आज किसान को इस प्रकार का विचार करने का किसी ने सिखाया नहीं,
इसलिए किसान हमेशा अपने आप को मानता है कि मैं तो नुकसान नहीं सकता है मेरा, फायदे भी नहीं है, क्योंकि उसको कई प्रकार के कर्जे लेने ही पड़ते हैं। वो कर्जे का ब्याज चुकाते चुकाते ही वो आधा हो जाता है। अब अगर हमको भविष्य में किसान के प्रति, कृषि के प्रति प्रतिष्ठा भी बढ़ाना है और कृषक का लाभवान भी, उसका भी सुखी जीवन होना चाहिए ना, देना चाहिए उसमें, तो उसका भी जो जीवन है स्तर ऊंचा उठेगा कि नहीं उठेगा, नहीं तो नई पीढ़ी नहीं जाएगी। हम एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर जो भी BSc MSc एग्री करते हैं, कितने लोग खेती करते हैं? खेती करने वाला कोई नहीं बनता है। करते हैं BSc एग्री हुए, MSc एग्री हुए, वैज्ञानिक बन जाते हैं, खेती करने वाले नहीं बनते। तो खेती करने वाले कैसे बढ़ेंगे? इसका भी विचार इस करके लाइन में अगर ये बाबाचार्य जी ने जो विकसित किया है वो लाभदायक है, नई पीढ़ी आनी चाहिए इसमें, ये चैलेंज है बिल्कुल। तो नई पीढ़ी आनी चाहिए, आ भी रहे हैं, आ रहे हैं गुरुजी। अभी मैं की शुरुआत नहीं, होगी नई इसमें आने पीढ़ी की। देखिए, नई पीढ़ी आएगी अगर उसको इसका आर्थिक गणित समझ में आएगा तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। सही बात। वो कहता है मजबूरी है, मुझे खेती करनी पड़ती है, ये शब्द उसके मुंह से निकलना बंद करना है तो मजबूरी नहीं लगनी चाहिए। तो फिर तो उसको डेडिकेटेड होकर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद का जो अगला चरण है वो कृषि आधारित उद्योग है, उसके भी एक गंतव्य कैसे पड़ा। आज कृषि उत्पादों पर उद्योग कौन कर रहा है? वो तो जो पूंजी लगाता है वो कर रहा है। किसान से कितना ज्यादा वो कमाता है, ये है ना, मेहनत इसकी है, जमीन इसकी है। आपने जो बताया जमीन का किराया, तो उद्योग जगत तो ये लगाता है, सब जमीन का किराया भी लगाता है, कर्जे का ब्याज भी लगाता है उसके अंदर खर्चे में। किसान वहाँ की वहाँ इसीलिए उद्योग के रूप में इसको हम विकसित करेंगे। तो कृषि के बारे में उद्योग भी है और अनुद्योग भी है, दोनों बातें इसमें जुड़ी हुई। इसलिए उनको वैल्यू एडिशन में जाने की बात आई और नई पीढ़ी आएगी तो ही वैल्यू एडिशन होगा। आज का किसान वैल्यू एडिशन करने की मानसिकता में नहीं है। वो पता है फसल को एक बार चीनी मिल में गन्ना डाल दो, एक बार प्याज मार्केट में डाल के आओ, सब्जियां होलसेल में बेच दो, कृषि में मंडी में जाकर अनाज डाल दो, मैं ही झंझट नहीं करा। अगर किसान की नई पीढ़ी अगर कृषि पोषक, कृषि पूरक उद्योग अगर हम खड़े करेंगे तो ये नई पीढ़ी रहेगी। इसका विचार भी साथ साथ है। जो उत्पादन हो रहा है उसका स्वरूप बदल के अब इसका विचार प्रोसेस करना मैं नहीं कहूँगा कि सभी बातें तारा जी ने जमीन का रक्षण, पोषण, शुद्ध अनाज, ये विषय सामने रखते हैं। तो पुष्पभूमि का क्षरण हो ही रहा है, रोकना है, उसमें तंत्र है आवश्यक। पर इससे कृषि उद्योग बढ़ेगा क्या, ये सोचना है। पूरा सर्वे कीजिए आप महाराष्ट्र में, जलगांव के हैं, कौन सी जिला तालुका में? बड़गांव। बड़गांव, ये रावेर, चोपड़ा, यावल, ये सब पैसे वाले थे। आज क्या है, आज कौन है गांव के अंदर वहां पर? सही, कोई नई पीढ़ी कोई नहीं। सैकड़ों एकड़, 50-100 एकड़ जमीन के मालिक है वहां पर। नई पीढ़ी हो गई, कौन करेंगे खेती, करेंगे कौन? तो प्रश्न है। तो संतुलित खेती, ये भी एक प्रश्न है आज। गन्ना 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 गन्ना, जमीन तो खराब होती है। केला है, अभी रावेर यावल केला है, अब कम हो गया उत्पादन, प्रति वर्ष कम होता जा रहा है। केले के बगीचे कम हो रहे हैं, कुछ दिन के बाद अंगूर का उत्पादन कम हो जाएगा। सांगली, मिरज और नासिक में होता है वो कम होता जाएगा।
प्याज की कीमत नहीं मिलती है, प्याज बनता है सड़क पर फेंकना पड़ता है। प्याज कम नहीं होता है, प्याज तो हो रहा है, किसान को सड़क पे फेंकना पड़ता है, उसको मूल्य नहीं मिलता है। टमाटर फेंकने पड़ते हैं, अच्छे टमाटर होंगे, उनको अगर मूल्य नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो फेंकना पड़ता है उनको। इधर यहाँ से ले जाओ मार्केट तक, उतना भी पैसा मुझे नहीं मिल रहा है, क्या करेगा, नहीं करेगा। तो एक चक्र एक खराब हो गया है। इसके अलग अलग स्तरों पर इसका विचार सेव क्यों फेंकने पड़ते, हिमाचल की बात है, कभी बहुत चला जाता है आसमान में, कभी एकदम नीचे चला जाता है। तो किसान को समझाएगा कौन? इस बार प्याज कम हुआ, कीमत बढ़ गई, उसी को वो आधारभूत कीमत मान लेता है। वो आधारभूत कीमत नहीं है, उपज के कमी के कारण आई हुई कीमत, बढ़ी हुई कीमत, उसके आधार पर कीमत अगर बढ़ना चढ़ना उतर होता है तो वो कोई आधारभूत बात नहीं हुई ना। ये सब टमाटर के बारे में नहीं हुआ, प्याज के बारे में नहीं हुआ, सेब के बारे में हुआ, आम के बारे में भी ये होने वाला है। आम की फसल बढ़ेगी और आम खरीद होने वाले नहीं, कीमत नहीं मिलेगी तो आम क्यों मेहनत करेंगे। ये तंत्र का समग्र दृष्टि, एक तंत्र सारा चीज में वो आवश्यक साइंटिफिक करना है। नहीं, दूसरा तंत्र भी हम उद्योग भी कर रहे हैं, कृषि उद्योग, कृषि आधारित उद्योग भी हमारा पैरेलल खड़ा हो रहा है। ये जो हमने एक सोल ऐप बनाया, सोल, तो इसका एक डिसेंट्रलाइजेशन करने, आज ट्रांसपोर्टेशन के कारण कीमत कितनी बढ़ती है उपजों की। नासिक में सांगली में होने वाला अंगूर कश्मीर तक जाता है, और कश्मीर वगैरह में होने वाली लीची दक्षिण में आती है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसी कारण कीमत भी बढ़ती है। किसान को फायदा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का धंधा अच्छा हो गया, जो इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट करते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाए, कोल्ड स्टोरेज वालों को फायदा हुआ, किसान को फायदा नहीं हुआ। लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखता हूँ लाइन की लाइन लगी कोल्ड स्टोरेज की, किसने बनाए? बोले किसान ने नहीं बनाए, ये तो किसी ने पैसा लगा दिया, एक स्टोरेज बना दिया, एसी बना दिया, फसल की सुरक्षा होती है, वो लाता है, रखता है, किराया मिलता है, वो उसका कोई संबंध नहीं हो बनाने वाले का, न उत्पादन से संबंध है, न बेचने से संबंध है। उसकी कीमत जब किराया देकर उनको रखना है तो आएगा मूल्य में। प्रॉफिट का विचार करते समय सर किसान का फायदा इससे कई फैक्टर्स है उसमें, मतलब अगर वो एक ही फसल ना लगा के सभी चीजें करे, वो खुद का मार्केट डेवलप कर सके। अगर एक ही चीज पे जाएगा, सब्जी वाले ने एक टमाटर लगाया तो उसको फेंकना ही पड़ेगा, उसकी जगह वो उतनी जमीन में 10 सब्जियां लगाए तो खुद की मार्केट बना सकता है, खुद के रेट कर सकता है ना, प्रोसेस भी कर सकता है, तभी कर पाएगा। अगर भी देखिए सोयाबीन का रोका चर्चा इसलिए रोकी है, सोयाबीन बिना ऑयल में जी निकलेगा तेल, मूंगफली का, तिल्ली का, सरसों का तेल आप छोटे यूनिट लगाकर सोयाबीन के लिए किसान किसके ऊपर डिपेंड है? ऑयल मिल की जो मालिक है उसके ऊपर है, वो तय करेंगे कितना रेट देना है। गन्ने का मूल्य कौन तय करता है? शुगर मिल तय करती है, किसान थोड़ी तय कर रहा है मेरा गन्ना कितने में जाए, नहीं होगा। ये जो समस्या है, तिल्ली का तेल, मूंगफली का तेल तो एक गांव के बीच में घावना रहता था, ठीक है आज नया पद्धति आ गई तो वो आपको गोलू घुमाने वाला नहीं चाहिए, छोटे एक्सपेलर लगेंगे, छोटी ऑयल मिल बनेगी, थी ना पहले मूंगफली का तेल और छोटे ऑयल मिल में निकलता था, तो आजकल वो आज सोयाबीन का प्लांट लगाना है, करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं, तो वो सोयाबीन जाता है वहाँ,
और सोयाबीन अपने जलवायु के लिए आवश्यक है कि नहीं, उचित है कि नहीं, वो एक और प्रश्न है। आप जो कह रहे थे ऐसा ना, है तो मैं केवल जो सुनता हूँ देखता हूँ, मैंने बताया, बाकी तो मैं कह रहे हैं ये जो तंत्र है इसका एक अलग महत्व है, वो हमको करना ही है, पर साथ साथ इन बातों का भी विचार करना है, तब जाकर किसान पूर्ण रूप से, मतलब शुद्ध रूप से नफे में जाएगा। इसमें जाएगा ना जी, तो हो सकता है क्योंकि वो प्रोसेसिंग और उन चीज़ों पे, पुरानी चीज़ों पे जा सकता है। अभी अगर कोई किसान सब्जी उगा रहा है वो 3-4 दिन से ज़्यादा रख नहीं सकता, वो सुखा ही नहीं सकता, वो कंडीशन रही नहीं। अगर गुरुजी के हिसाब से वो खेती में बदलाव करता है, उसके जो भी वो उगा रहा है उसमें पोषण पूरा है, तो वो उसकी प्रोसेसिंग घर पे भी कर सकता है। अगर वो इस पे जाएगा किसान, मैं पहले केमिकल से भी गया, एमएससी एग्रीकल्चर, मैंने सब चीज़ें ये देखी है, फिर हमने न्यूट्रिशन पे और ये बैलेंसिंग पे काम करके देखा है। हमें लास्ट में जब हमने ये देखा, हम रिसर्च कर रहे थे, जब ये टेक्निक देखी तो इसमें यही समझ में आया किसान अगर बच सकता है तो इस टेक्निक से बच सकता है, नहीं बचेगा नहीं, क्योंकि इससे वो खुद का सिस्टम जो है ना जी, वो सारी चीज़ें डेवलप कर सकता है। अगर साथ में गाय और रखेगा, उसका खर्च नहीं है, उसके बाद खुद वो न्यूट्रिशन वाली सब चीज़ें कर रहा है, जो खेत का पोषित कर लिया, उसके जो पशुधन है वो भी पोषित है, उसके सभी चीज़ें अच्छी है, उसके घर में कोई बीमारी आएगी नहीं, सबसे बड़ी तो ये। दूसरा, आगे जब किसी को दिया जाएगा तो उसके अगर बीमारी है तो वो ठीक होगी, लोगों को अपने आप समझ में आएगा। जो ये बोल रहे थे ना 14,000 में कौन ले रहा है, ये वो लोग ले रहे हैं जिनको पता है कि ये अगर हम खाएं तो हमें बीमारी नहीं आनी है, ये चीज़ होगी। उसके बाद जो सब्जियाँ वो सड़ेंगी नहीं, किसान घर पे बिना कोई यूनिट के आसानी से सुखा के और उनको प्रोसेस कर सकता है। ये चीज़ें तभी हो पाएगी जब हमारी भूमि जब तक पोषित नहीं होगी और जब तक हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे तब तक किसान आगे का कुछ नहीं सोच सकता। हर चीज़ इंडस्ट्री वो कर नहीं सकता, हर चीज़ की प्रोसेसिंग के लिए यूनिट लगा नहीं सकता, इतना पैसा है नहीं। गवर्नमेंट मान लीजिए सब्सिडी देगी तो भी उसके पास पैसा कहाँ है, बेस वो लगाए। बिना किसी के कुछ करना, खुद पे डिपेंड होके, तो उसके लिए उसे पहले अपनी ज़मीन को ठीक करना है और पोषण पे जाना पड़ेगा। उस पे जाएगा तभी वो ये चीज़ें कर सकता है, अपने स्तर पे ही कर सकता है। उसको कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है और अलग से कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद जुताई बंद हो गई, उसका वो खर्च बंद हो गया, ना पोल्यूशन है ना कुछ हो रहा है एक वहाँ पे। दूसरा, कोई बीमारी दवाई इन चीज़ों से बच गया है, खुद सारा अपने आप के हाथ में है, उसके खर्च पैसा जाना ही नहीं आना ही है। उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए भी वो खुद का बिना कोई मशीन के छोटे छोटे अपने स्तर पे कुछ चीज़ें करके और वो चीज़ें प्रोसेस कर सकता है। अगर वो उस चीज़ पे जाएगा कि मेरी ज़मीन सही है, कोई बीमारी नहीं है और मैं इन चीज़ों को इतने टाइम तक रख सकता हूँ, इसी से ही हो सकता है कि हमने हर चीज़ पे और हमारे जो सिस्टम चल रहा था सब चीज़ों पे हमने काम किया। हमारे साथ किसान भी जुड़े हुए थे, ऐसे लड़के भी थे जो अब उन्हें लिए कुछ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें संभव नहीं हो पा रही क्योंकि उस जगह पे यही कंडीशन आती है, पोषण है नहीं। जहर के बिना आप कोई चीज़ प्रिजर्व नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, और उसके लिए आपको बड़ा पैसा ही चाहिए, तभी वो चीज़ें हो सकती है। इसमें बिना पैसे वाला किसान भी अच्छे से खेती कर सकता है और अपनी चीज़ें डेवलप कर सकता है। एक होता है विशेष काम, एक होता है जनरल। विशेष काम करने वाले आप जैसे लोग मिलेंगे, 2,000-5,000 मिलेंगे, किसान तो करोड़ों की संख्या में है। देखिए, पश्चिम का तंत्र यहाँ पर जमीन पे क्यों गया, क्योंकि उसके कई प्रकार के तंत्र विकसित हुए कि हर किसान को स्वीकार करने लगे। हम जो कर रहे हैं वो किसान स्वीकार करे, उनका तंत्र आज अपने हाथ में नहीं है, तो जो सुनेगा अच्छा लगेगा वो करेगा। करोड़ों की संख्या में किसान, वो कहेगा नहीं आपका अच्छा है भैया, आप तो करो, हमारे यहाँ तो होने वाला नहीं है। आपको किसान यही कहने वाले मिलेंगे, ये आपकी तो बात अलग है, हमारे यहाँ नहीं होगी। 3 साल में सिर्फ एक किसान बड़े किसान को दिखता है, कहता है भाई आपका ठीक है। जितने भी केवीके है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, दिखता है सब वो मॉडल प्लॉट, पायलट प्लॉट दिखाने के लिए ले जाते हैं। अच्छा लगता है किसान को, और कहता है आपके पास सब है, आपको तो जो इससे खर्चा नहीं कर रहे हो, इतने करके दिखा रहे हो, बात तो अच्छी है। मेरे घर में तो मुझे हर बात के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा, मैं कहाँ से करूँगा। इसलिए एग्रीकल्चर कॉलेज के रासायनिक खाद पॉपुलर क्यों हुई, दरवाजे पर तैयार मिलती है,
ये सब बातें दरवाजे पर तैयार मिलेगी तो किसान करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसके लिए भी तो ऑप्शन दिया हुआ है ना अपने घर में बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा, वो नहीं तो लाभ है उसको। वो नहीं बनाना चाहता है तो भी लाभ तो है, केमिकल से तो अच्छा है। दूसरा दिया हुआ कमर्शियल के लिए भी उसको अगर वो कह रहे हैं कि लागत बढ़ रही है ना, नहीं, इसलिए दो रास्ते हैं, वो बनाया नहीं तो उसको उपलब्ध हो। जी। अब उपलब्ध होगा तो करेगा, वो नहीं करेगा ऐसा नहीं है। अभी उपलब्ध है हमारे उपलब्ध है, उसमें वो करेगा तो वो भी उसको लेना भी ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ 2 साल के लिए लेना पड़ेगा। वो जब उस सिस्टम में आ गया है हाँ। उसकी जमीन ठीक हो 2 साल के बाद उसको चाह के भी नहीं लेना है, जरूरत ही नहीं रहेगी। इसलिए इसको अगर गुनाह में जाना है, हर बार गुनाह करना है, प्लस नहीं करना है। गुनाह करने के लिए तंत्र विकसित करना है, प्लस करने के लिए तंत्र है, उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं। आपको जो दूसरा ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये थोड़ा हम उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसका भी हमने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। बताइए इसको चलाते कैसे? ये हमने एक सोल ऐप बनाया है, सोल एजुकेशन, सोल किसान और सोल दुकान। तो सोल एजुकेशन ऐप जो है किसानों को पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बताने के लिए, जो भी हमारी हर फसलवार कोई भी कैसे उसकी समस्या है उनके सारे आंसर इसमें रहते हैं। तो डिजिटली अभी हमारे 10,000 करीब किसान इसको डाउनलोड कर चुके हैं और 10,000 किसान इस पे हैं जो कि ये पूरा ताराचंद जी का पूरा गुरु जी का पूरा जो नॉलेज है इसके अंदर अवेलेबल है जो वहाँ पे पहुँच रहा है। और ये हमने मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, जैसे कन्नड़ है, तेलुगु है और तमिल है, मतलब भारत की लगभग सारी रीजनल लैंग्वेज में भी वो आ रहा है। इस एजुकेशन के थ्रू हम ये पूरी जो बातें जो यहाँ पे हम कर रहे हैं वो हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। फिर एक किसान ऐप भी बनाया है जिसमें वो उसको कैसे काम करना है डिजिटली, मतलब उसको हम हर स्टेप बताते हैं उसको। हाँ, फार्मर डायरी की जैसी है जिसमें कि वो कैसे कोई भी घोल बनाएगा, जीवाणु घोल बनाएगा या अणुजल कैसे बनाएगा, जो ये बनाने की व्यवस्था भी उसको जानकारी देते हैं उसमें। तो उसमें सारी टेक्निकल पूरी जानकारी 2 ऐप हैं। और अभी तीसरा इसके अंदर अभी B2B जैसे किसान का जो भी जैसे अभी बोले कि हम लोग ज़्यादा में कैसे बेच सकते हैं उसको, तो हम कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए किसान को एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें वो दुकानदारों को भी जो जैविक अपने चाहे तो बेच सकता है, उसमें दुकानदार भी रहेंगे और कस्टमर भी रहेंगे, तो वो उसकी जो वैल्यू का रियलाइजेशन ज़्यादा हो सकता है। तो ये अभी पूरे प्लेटफॉर्म 4-5 प्लेटफॉर्म हमारे बन रहे हैं इसके। 3 तो ऑलरेडी मतलब इन प्रोसेस हैं, चालू हो चुके हैं। तो ये अभी हमने मल्टीप्लाई करने के लिए हमने मतलब पिछले अगर 1.5 साल में हम लोग करीबन 10 से 12 गुना बढ़ गए। हाँ, और इस साल भी हमको ऐसा लगता है कि हम लोग अभी हमारे 1 लाख से 1.5 लाख किसान हैं और इस साल हो सकता है करीबन 5 लाख किसान तक पहुँच जाएंगे इसके थ्रू। तो ये स्केलेबल भी हो रहा है और उनको हम जितने भी प्रोडक्ट जो बनाने हैं वो रेडीमेड भी अवेलेबल कराते हैं। जिसको नहीं बनाना है वो चाहे तो वो हमसे ले सकता है। किसान संवाद कार्यक्रम भी होता है शाम को। हाँ, एक रोज किसान संवाद कार्यक्रम भी होता है जिसके अंदर सब एक्सपर्ट्स आते हैं और किसान की सारी समस्याओं को सुनते हैं और उसको गाइड करते हैं ऑनलाइन। तो ये हमने डिजिटल व्यवस्था पूरी बना रहे हैं। मतलब ये मंडी की सारी व्यवस्था कंप्लीट करेगा, किसान को बेचने नहीं जाना है। क्योंकि जो है जो अच्युत दाभोलकर जी कहते थे कि उत्पादक और उपभोक्ता एक ही मंच पे हो, ये एक ही मंच है, ये उत्पादक भी है उपभोक्ता भी है ना। ये गेहूं शिमला वाले को सेब गेहूं देंगे और सेब वालों से शिमला वालों से ये सेब भी लेंगे, तो दोनों का हमने एक ही मंच बनाया हुआ है। तो इससे जो हम जो बोलते हैं कि 3,000 रुपये किलो गेहूं बिकेगा, बिल्कुल बिकेगा। क्योंकि वो क्या है, गेहूं का कितना ज़्यादा कंजप्शन है। जैसे ये सिस्टम शुरू हो जाएगा, अभी हम ये सब लॉन्च कर रहे हैं फूड वगैरह 4-6 महीने में, तो जैसे अभी इनने कह रहे हैं हमने 400 कुंटल गेहूं का आएगा, बिल्कुल बिक जाएगा इनका। तो अभी क्या है कि वो, और दूसरी बात प्रोसेसिंग भी बना रहे हैं, ये राय FPO के थ्रू
और हम पूरे देश भर में प्रोसेसिंग सेंटर भी डेवलप कर रहे अभी हैं जैसे कि चना आप उगा रहे हो तो चलो उसका वो बनाओ, आप नमकीन बना दो, कपड़े उगा रहे हो, कपास उगा रहे हो तो कपड़ा बना दो। तो ये सब हम डेवलप कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि ऑटोमेटिक ये समझ जाओ कि हमारा एक नारा ही है, इसमें लिखा है हमने, बाजार मुक्त किसान। बाजार ही नहीं भेजना किसान को, ना खरीदने ना बेचने, हम अपने इनर सर्किल में ही सब कुछ करना है हमको। तो सोच बड़ी है ऐसा। अभी ये इतने सब डिजिटल वाले लोग हैं और ऐसे सब लोग हैं, कितना काम हो सकता है वो तो ईश्वर जाने, पर प्रयास ऐसा करते हैं कि भाई रसायन मुक्त तो हम कर चुके हैं खेती को, गरीब से गरीब किसान भी रसायन मुक्त हो जाएगा, बड़ा किसान भी होगा। और अपनी टेक्निक में अभी तो जैविक खेती अपनी बड़ा किसान और सहूलियत हो गया उसको, और ड्रिप लगाते और सब ड्रिप से देते रहे। अभी ऑटोमेटिक कमांड भी हम एक बना रहे हैं, 2-2.5 लाख रुपए खर्च है कि आप ऊर्जा जल, अणुजल, जीवाणुजल कितना डालना है 1 महीने पहले कमांड देके छोड़ दो, ऑटोमेटिक आपका ये जो है ऊर्जा जल, अणुजल, जीवाणुजल चला जाएगा। हाँ, जितना 3 महीने का पूरा पैकेज आप प्रैक्टिस आप कंप्यूटर में फीड कर दो, किस तिथि में क्या देना है पौधे को, ऑटोमेटिक जाएगा। उसको भी हम बना रहे हैं। अभी मैं देख के आया हूँ, बुरहानपुर में एक ने वो लगाया है सिस्टम, वो लगता अभी जो रासायनिक खेती में वो लगता है 30-35 लाख रुपए में, 22 लाख के लगभग, 22 लाख में, जेन इरिगेशन के पास है। हाँ 22 लाख में अपना ये सिस्टम लग जाएगा 2.5-3 लाख में। और ये सोलर से चलेगा। जैसे जेन इरिगेशन तो उसके लिए बिजली चाहिए, हम तो ये सोलर से चला रहे हैं, ऑटोमेटिक जो है कमांड दे के रख देंगे, चला जाएगा। तो रसायन मुक्त में हम सफल हो चुके हैं। अब बाजार मुक्त के लिए क्या है, हम दो बड़े प्रयास कर रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। बड़े प्रयास क्या हम कर रहे हैं, एक तो क्या है जो अपना ये अभी जैसे आप फूड खा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि कुछ अलग सा है, अनुभव ऐसा हो रहा होगा कि नहीं ये टेस्टी है। तो अभी क्या है, सबसे पहले हम इसको कोरियर से पूरे देश भर में लोगों को खिलाएंगे। एक बार स्वाद तो लग जाए, एक बार स्वाद लग जाएगा, फिर वहाँ बाजार लगने लग जाएगा, चेन्नई, दिल्ली, मद्रास सब बाजार। पहले एक बार कोरियर से भेजेंगे। जैसे हमने ये जो खाद बनाया, हमने इनको ट्रक से डाला कि खरीद लो भैया, कोई नहीं खरीदा। हमने कोरियर खर्चा जोड़ दिया, उसमें कोरियर वालों से टाई अप कर लिया। एक बार डालो तो सही गोवर्धन खनिज खाद। तो जब लोगों ने कोरियर से बुलाया और रिजल्ट आया, तो अब ट्रक से भी बुला रहे हैं। एक बार बनाओ तो सही, डालो तो सही, ठीक है, कोरियर का भी खर्चा एक बार दे तो दो। हाँ, शुरू करने के लिए मतलब हाँ, स्थापित करने के लिए यही है। जैसे अभी हम आम को पेटी उठा लाओ, जरा भी दिखाते हैं, पेटी लाओ आम का। आम का ये जो है अभी हमें सोल से ही हमने बुलवाया, मैंने बुलवाया, ठीक है, मैंने अपना पेमेंट दिया सोल से। अब मेरा माल है, मैं ही खरीद रहा हूँ अपनी ये भी अभी बुलाएंगे तो सोल से बुलाएंगे, ये भी बुलाएंगे तो सोल से बुलाएंगे। तो अब ये इतनी बड़ी पेटी इधर सामने रखो, इतनी बड़ी पेटी जो है चली आई। क्या खर्चा आया था इसका कोरियर का बताओ? 250 रुपए खर्चा आया कोरियर का। और जो हमारा किसान है, उस किसान का आम सीधे मेरे घर चला आया, साफ सुथरा। हमें गोडाउन नहीं रखना पड़ा, ना किसान को गोडाउन रखना है, ना मुझे कंपनी को रखना है। सोल को भी गोडाउन नहीं रखने की जरूरत नहीं। किसान ने माल पैक करके ब्लॉक स्तर पर पहुंचा दिया। जैसे ही ऑर्डर करेगा, वो वहां से कोरियर कंपनी माल उठा घर भेज देगी। कितनी बड़ी सुविधा, बिना गोडाउन खोले। अभी बाबा रामदेव और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों कितने बड़े बड़े गोडाउन हैं, 2-2, 3-3 एकड़ के उनके वेयर हाउस बने हुए। वो सारा खर्चा की झंझट ही नहीं, और हम पूरे पिन कोड पे पहुंचा देंगे। तो कितनी बड़ी, बहुत बड़ी क्रांति इससे होगी। जैसे हम ये कपड़े बनाए, है ना, ये बनाया, मिताली जो साड़ी पहनी है ये कपड़े हैं, और कौन ने पहना है हमारा कपड़ा भी। तो ये कपड़े हमने क्या किया, तुमने पहने, जब से पहनने शुरू किए इनने तो यही कपड़ा बाजार का खरीदना ही बंद कर दिया। अब ये कपड़े इतने सॉफ्ट हैं, इतने बढ़िया हैं। पहले लगाए थे 3 हाथ करके, फिर लगाए 30, अब 300 लगाने की योजना है। तो उसके लिए फाइनेंस इकट्ठा करना। अब जो कपास उगा रहे हैं उनका कपास को चुगवाना, उनको मतलब कपास का वो बनाना, और सब करके कंप्लीट कपड़े, जूते, चप्पल, मोजे का भी हम जो है प्लांट डाल रहे हैं।
अभी क्या है कि ये सारा कुछ जो है कि हमारा ही किसान उगाएगा और किसानों का ही उद्योग इसको बिजनेस करेगा। तो अब हम सेकंड फेज में इंटर कर रहे हैं। हम इस फेज में अगर मतलब सफल हो गए तो भारत के अंदर फिर कोई भी आदमी, अभी किसान जो माल खरीदता है ना, देखो उसका कितना जीवजूरी करता है, भैया खरीद लो मेरा माल, थोड़ा 2 रुपया ज्यादा दे दो। अभी कितने रुपए में आम खरीदे, कितने में बेचे, बताओ जरा। ये अपन ने खरीदे 800 रुपए डजन में, 900 रुपए में बेच दिए। 800 रुपए डजन आती है, महंगा आम है ना। हाँ, डजन यानी क्या होता है? 12 आम हमने 800 रुपए में खरीदा, 900 में बेच दिया, 100 रुपए मिला सोल को। और किसान को कितना मिला भैया? किसान को वैसे क्या मिला? 800 रुपए। अगर बाजार में बेचता, मंडी में, तो कितने रुपए में बेचता हो? क्या मतलब 200-300 में बेचता है। अब ये हमारा किसान आम भी उगा लिया, केमिकल फ्री, टेस्टी आम भी है, और 800 रुपए में बिक रहा है उसका। अभी हम सेब लॉन्च करने वाले हैं, पूरे देश भर में पिन कोड में सेब खिलाएंगे। ऑर्डर बस करो यहाँ से। किसान की आमदन अपने आप बढ़ रही है ना, बस उसको उगाने की तो इसलिए हम बोलते हैं कि हम इनका गेहूं बेच देंगे 3000-4000 में। केले वाला सिस्टम भी गुरुजी, केले भी शुरू, अभी केला पकाने की विधि भी हमारी है। 5 ग्राम गोबर, ये जो ऐसे ही बक्से में पैक होते हैं, और उसमें गोबर में जो है घी चिपुड़ के हम उसमें जला के अंदर रख देते बक्से में भैया जी, और बक्सा ट्रांसपोर्ट में डाल देंगे। जब तक वो बक्सा पहुंचेगा ग्राहक के पास, तब तक वो जो है घी और कंडे के जलने से एथिलीन गैस निकलती है, वो एथिलीन से अंदर ही अंदर केला पक जाएगा। तो हमने गाय के गोबर से एथिलीन निकाल के ट्रांसपोर्ट के बीच में ही पका दिया। ये है टेक्नोलॉजी। और हमारा केला एक बार कोई किसान खा ले, कोई भी उपभोक्ता खा ले, नाचेगा वो, फिर हमारे ही केला मांगेगा। मोनोपोली रहेगी, पक्का मानिएगा। रहा है पीओ का और सोल का।